जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसआई गोविंद धाकड़ और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। मैं आज बात करूंगा कि अभी एएसआई एंड स्टेनो सुविधार 2025 की भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई कि इससे पहले ये जो भर्ती है 2026 के लिए ये वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आज हो जाए, कल हो जाए या 15-20 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो सूबेदार और स्टेनो सूबेदार और एएसआईएम की जो वैकेंसी आपको दिख रही होंगी 566 वैकेंसी हैं। जो पिछली बार 500 वैकेंसी थी, इस बार 66 वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार जब भी वैकेंसी आई थी उससे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले से मैं ये सारी चीज़ें मुझे पता था कि इस टाइम ये वैकेंसी आने वाली है, तो मैं 3-4 महीने पहले से ही इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बता रहा था कि इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल क्या होती है ना, और उसकी सैलरी क्या होती है, योग्यता क्या होती है, एग्ज़ाम किस लेवल का रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप दिख रहे होंगे यूट्यूब पर विजिट करना। मतलब 80% पूरा जो वीडियो बना रखी है मैंने इसी वैकेंसी को लेकर बना रखी है। और आज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 90% कैंडिडेट, लगभग 100% भी बोल सकते हैं, वो मेरे वीडियो देखते थे और मुझे फॉलो कर रहे थे, और आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है 2026 के लिए, ताकि कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी है कि इस वैकेंसी को लेकर मैं दे पाता हूँ और कोई भी आपको नहीं दे पाएगा, ये मेरा वादा है ना। तो चलिए अपन देखते हैं सिलेबस की बात करें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक जीओपी जारी की थी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, एक जीओपी जारी की गई थी पुलिस विभाग द्वारा। तो वो जीओपी के बारे में अपन देख लेते हैं। ये आप देखोगे जीओपी 150/22, ये 18 नवंबर 2022 को जारी की गई थी। ये एएसआईएम एंड स्टेनो सूबेदार के अतिरिक्त भी जितने भी जो पुलिस रिलेटेड वैकेंसी हैं, जैसे आरक्षक, जीडी है, चालक है, कुक हैं, और भी ट्रेड हैं, या फिर एएसआई और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर है, उन सब के बारे में इसमें पूरा विवरण दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेनो सूबेदार की, कि इसकी योग्यता क्या मांगते हैं, है ना। तो देखो, आयु की बात करें तो पहले सबसे इसमें 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए अनारक्षित युवा मतलब वर्ग के लिए। बाकी सभी के लिए 18 से 38 साल होना चाहिए। ठीक है, ये अपन आयु की बात हो जाती है। और इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं वो और देख लेते हैं, है ना। लगभग क्वालिफिकेशन सूबेदार स्टेनो और एएसआईएम की सेम ही है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, स्टेनो का जो डिप्लोमा होता है स्टेनोग्राफर का, वो इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब में सेम है। तो इसमें अपन एक नज़र में देख लेते हैं कि इसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी, है ना। और इसके अतिरिक्त आपके पास 100 वर्ड प्रति मिनट का जो डिप्लोमा होता है स्टेनो का, तो वो आपके पास होना चाहिए, और सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए, है ना। और इसके अतिरिक्त आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, है ना। योग्यताएं की बात कर रहे हैं तो योग्यताओं में 12वीं पास होना चाहिए आपके पास, सीपीसीटी होना चाहिए। सीपीसीटी ओनली हिंदी से भी चल जाएगा, है ना, हिंदी से ही रहेगा, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं रहती है। हिंदी टाइपिंग पास हो, सीपीसीटी वो चल जाएगा। दूसरा, आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा। तीसरा, आपके पास स्टेनो से है तो स्टेनो सूबेदार के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेनो वाला 100 वर्ड पर मिनट वाला आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। तो एएसआई के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, और स्टेनो सूबेदार के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ये योग्यता आपके पास होना चाहिए। और रही बात सिलेबस की, सिलेबस में क्या है, वही चीज़ है जो आरक्षक जीडी का रहता है, वही इसमें रहता है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है ना, यानी कि जीके और रीजनिंग आ जाती है 40 नंबर में। 40 नंबर का इसमें आ जाएगा जीके प्लस रीजनिंग, है ना, रीजनिंग। उसके बाद 30 नंबर का क्या आ जाएगा इसमें,
जो रीजनिंग ही होती है इसमें एक और, इस वाले पार्ट में भी रीजनिंग रहेगी। और उसके अलावा 30 नंबर का जो है मैथ्स प्लस साइंस। तो इस प्रकार से इसका पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि जीओपी जो जारी की गई थी ना, इसमें कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया है। 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर की बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और 30 नंबर का विज्ञान और सरल अंकगणित, है ना। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण में 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत अंक करते हैं तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसमें प्रथम चरण से द्वितीय चरण में 7 गुना अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है रिटर्न एग्जाम की बात। और अपन बात करें कि ये सिलेबस हो गया, नेगेटिव मार्किंग अभी तो उनने नहीं दे रखी, तो अपन नेगेटिव मार्किंग को क्रॉस कर देंगे कि यहाँ अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बाद में हो सकती है। अब मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी में स्टेनो सुबेदार की बात करते हैं तो इसकी 36,200 बेसिक होती है, और प्लस इसमें डीए प्लस हाउस रेंट अलाउंस HRA प्लस और भी अन्य भत्ते होते हैं, अदर अलाउंस मिलते हैं। तो वो सब मिलाकर आपकी जो सूबेदार स्टेनो की जो सैलरी बनेगी लगभग 55 से 56,000 बनती है। और उसी के बाद मैं बात करूं ASIM की बात करते हैं, तो जो आरक्षक को सैलरी बनती है वही इसमें बनने वाली है। 19,500 प्लस DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंस, तो ये कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी बनने वाली है ASI के लिए वो बनेगी 30 से 32,000, ठीक है। और एलिजिबिलिटी और योग्यता की बात मैंने कर ही ली है। ये जो दिख रहा होगा सर्कल में इधर, ये ASI के लिए योग्यता है, और इसको स्टेनो को और मिला लें तो ये हो जाती है स्टेनो सूबेदार की। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम ASI की बात करूं मैं तो ASI में 50-50 अंकों के 2 पैराग्राफ मिलते हैं, और एक पैराग्राफ को टाइप करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और लगभग 600 वर्ड होते हैं जो आपको 30 मिनट में टाइप करना है ना। टोटल स्पीड की बात बोली जाए तो 20 वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड है वो होना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आपकी जो स्पीड है लगभग 30 वर्ड पर मिनट होगी, तो आप वहाँ पर आसानी से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैटर होता है टाइप करने का वो इजी टू हार्ड होता है। तो मीडियम मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। तो लगभग अगर आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप वहाँ पर ईजिली टाइप कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी पिछली बार जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट जितने भी थे सभी के जो वहाँ पर पहुँचे थे टाइपिंग के लिए लगभग 4 से 5 4200 बच्चे पहुँचे थे। लगभग सभी बच्चों के उसमें 90 से 99%, अधिकतर बच्चों के 99% हैं। बाकी कुछ बच्चे थे जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं थी, तो उनके 89 से 90-95 ऐसे कुछ नंबर हैं। बाकी जो मेरे से जुड़े हुए थे उनके काफ़ी अच्छे नंबर थे, 95 to 99 नंबर जुड़े मतलब उनके प्रैक्टिकल में आए हुए हैं। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो सिलेक्टेड बच्चे हैं 2025 से, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो बता देंगे कि मैंने किस टाइप से उनको गाइड किया था। और आने वाले टाइम में कुछ समय बाद मैं आपको जो सिलेक्टेड बंदे हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं लेकिन उनकी फाइनल ज्वाइनिंग 1 महीने में होने वाली है, तो उनके भी जो अभी तक उनकी तैयारी कैसी क्या रही, उनकी जर्नी क्या रही सिलेक्शन तक की, रिटन एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिर फाइनल ज्वाइनिंग, मेडिकल में भी मैं उनको हेल्प और सपोर्ट कर रहा हूँ। फाइनल ज्वाइनिंग तक उनका बिल्कुल हमेशा सपोर्ट रहेगा और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो विभाग में ही आने वाले हैं। तो इसी तरह आपको भी मैं शुरुआत से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक और अच्छा सब कुछ रहा तो और आगे तक मैं आपका सपोर्ट और साथ देने वाला हूँ।
तो आप जुड़े रहिए। और तो अपन बात कर रहे थे कि एएसआई की प्रैक्टिकल की, तो इसमें 30 मिनट में आपको 600 वर्ड मिलेंगे जो आपको करना है टाइप। ये पहला पैरा हो जाता है, इसमें 50 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा पैरा मिल जाएगा, है ना, यानी कि 2 पैरा दिए जाएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाता है। अब मैं स्टेनो सुविधा की बात कर लेता हूँ। उसका थोड़ा सा हार्ड रहता है प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको सबसे पहले तो डिक्टेशन बोली जाती है। डिक्टेशन बोलेंगे, आपको शॉर्ट हैंड में उसको कन्वर्ट करना है। पहले क्या बोलेंगे, डिक्टेशन बोली जाएगी, डिक्टेशन को आपको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। उसके अलग नंबर होते हैं, है ना, इसकी मार्किंग अलग होगी। फिर शॉर्ट हैंड जो भी आपने लिखी है कि बुक में या जो नोटबुक मिलेगी आपको, उसको समझने के लिए आपको टाइम देंगे, है ना, उसको समझने के लिए आपको टाइम देंगे। फिर उसके बाद आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है। शॉर्ट हैंड को समझकर आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना है, तो इसके अलग नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो पहला प्रैक्टिकल हो जाएगा, फिर दूसरा प्रैक्टिकल होगा। तो इस प्रकार से स्टेनो में भी 50-50 अंकों के 2 प्रैक्टिकल होते हैं। और किस टाइप के प्रैक्टिकल होंगे, जो मैंने बताया, डिक्टेशन बोली जाएगी, इसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। शॉर्ट हैंड को आपको समझने का टाइम दिया जाएगा, समझने के बाद आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगी। तो इस टाइप से आपका प्रैक्टिकल होने हैं 50 और 50 अंकों में। ये हो जाती है प्रैक्टिकल एग्जाम की बात। हाँ, इसमें जो रहता है वो रिटन एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के आधार पर मेरिट बनती है। तो ये एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जिस प्रकार से कांस्टेबल में रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल एग्जाम दोनों के नंबरों के आधार पर जो फाइनल मेरिट बनती है, इसी प्रकार से इसमें रिटन एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के नंबरों के आधार पर ही मेरिट बनती है। तो दोनों महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो स्टेनो की बात करें, सबसे पहले स्टेनो की सबसे बेस्ट जॉब प्रोफाइल है। अच्छा काम रहता है क्योंकि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के, यानी कि एसपी, एडिशनल एसपी के इनको पर्सनल असिस्टेंट की तरह उनको काम करने का मौका मिलता है। जो भी वो काम देंगे उनको करना रहता है। और बाकी जो पूरे डिपार्टमेंट में इनका काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, काफ़ी सम्मान रहता है। और क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी का पीए होना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो काफ़ी अच्छी जॉब है स्टेनो सुविधा। और रही बात एएसआईएम की जॉब प्रोफाइल, और इनका वर्किंग टाइम वही 8-10 से 6 के बीच में रहता है, स्टेनो और एएसआईएम दोनों का। वर्किंग की बात करूं क्या काम रहता है, तो इनका जो जांच वगैरह करना है, स्टेनो की बात करता हूं। पहले उनका पर्सनल काम भी रहता है, कुछ जितने भी यूनिट में जो लोग रहते हैं उनकी वार्षिक टिप लिखते हैं कि उनको कैसा क्या काम किया है। और उनका कोई विभागीय जांच होती है तो स्टेनो काम करते हैं, है ना, तो काफ़ी अच्छा काम होता है। बाकी एएसआईएम की बात करूं तो उनके भी अच्छा काम रहता है, लगभग क्लरिकल काम रहता है। और बाकी कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको प्रशासनिक टाइप का काम रहता है, कि अपनी कोई फील्ड का काम नहीं रहेगा, ऑफिस का ही काम रहेगा। और लगभग इसमें जो भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उसको फॉलो करवाना होता है, अधिकारियों से डील करना होता है ना। तो जैसे कि प्रकार से एक उदाहरण ले लूँ, जैसे कि किसी को टीए शाखा या फिर वेतन शाखा या कोई तमाम प्रकार की शाखाएं होती हैं, उसमें जाने का काम करने का मौका मिलेगा। तो उसमें जैसे वेतन शाखा में है तो उसमें कर्मचारियों की वेतन लगाना, और इसके साथ में कोई डीए बढ़ जाता है या फिर किसी रिटायरमेंट होता है उसको रिटायरमेंट के टाइम जो भुगतान किया जाता है वो काम वेतन शाखा का हो जाएगा, वहाँ का जो एएसआईएम या एसआईएम रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा जिम्मेदारी वाला काम रहता है। जॉब प्रोफाइल से लेकर सिलेबस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग, सैलरी, इसकी योग्यता, प्रैक्टिकल एग्जाम, सारी चीज़ें मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको अपडेट कर दी है। और हो सकता है अगर कोई जीओपी नेगेटिव मार्किंग को लेकर चेंज करनी पड़े तो हो सकता है, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं आया। तो यही क्राइटेरिया रहेगा जो पुराना था। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।